कनिष्ठ सहायक के सभी मित्रों, तो जैसे कि आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC, और ये भारत का सबसे तेज़ गति से काम करने वाला आयोग भी है। सचिवालय का रिजल्ट जारी करके इसने ये कीर्तिमान बनाया था। अब बात करते हैं आज की। आज फिजिकल के लिए सही सचिवालय रक्षक का जो है इन्होंने कार्यक्रम दिया है, जबकि इंतज़ार कर रहे थे कनिष्ठ सहायक वाले की साइट अपडेट हो गई है, तो देखो क्या निकलता है। इस हफ्ते के लिए बोला गया था, जब राम कण्डवाल गए थे तो ये कहा था कि इस सप्ताह 2 भर्तियों में चयन संस्तुति भेजी जानी है। ठीक है ना। तो कल देखा जाए तो कल फ्राइडे है, क्योंकि तो कल सप्ताह एक तरीके से आयोग की तरफ से समाप्ति हो रहा है। सैटरडे संडे को तो कोई उम्मीद है नहीं, और आना है तो कल ही आएगा, जहाँ तक देखो मुझे लग रहा है। अगर पूरी तैयारी हो चुकी होगी तो कल निकालेंगे, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि अगर पूरी तैयारी हो चुकी है उसकी तो आज ही क्यों नहीं आया। तो ये समझ से थोड़ा सा परे है कि ये ही रिजल्ट इतना, मतलब इस कनिष्ठ सहायक भर्ती की चयन संस्तुति में क्या दिक्कत हो रही है। 1.5 महीना पूरा हो चुका है, पूरे DB के बाद भी। DB के ख़त्म होने की डेट से आप देखोगे तो ठीक 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन चयन संस्तुति का कोई अता पता अभी तक नहीं है। केवल देखो, जब पूछा जा रहा है तो ओरल वादे किए जा रहे हैं कि हम मिड जून तक भेज देंगे। जितने ज़्यादातर स्टूडेंट ने पता किया था तो मिड जून उस समय बोला गया था, और आज मिड जून भी हो चुका है, और आज आयोग ने सचिवालय का फिजिकल का दिया है ना कार्यक्रम। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि आप करा रहे हो भर्तियाँ, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरानी भर्ती को पहले आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके बाद नई भर्ती को प्राथमिकता देनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अब इसमें क्या आयोग को समझ नहीं आ रहा है, और क्या उसमें समस्या आ रही है, क्या पेच फंस रहा है फिर जो उसमें इतना ज़्यादा समय लग रहा है ना। माना कि बड़ी भर्ती है, लेकिन LT तो इससे बड़ी भर्ती थी, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हम। 700-800 वैकेंसी है, 750 की लगभग, तो उसमें इतना भी बड़ा नहीं कह सकते हम कि वो काम होना ही नहीं है उसका। पर्याप्त समय उसके बाद से मिल चुका है। वरीयता भी देखो बाद में सब स्टूडेंट ने घर से ही भरी है, तो ऐसा भी, वो भी आयोग का काम बच्चे खुद ही करके गए थे, वहाँ पे बस प्रिंट आउट दिया था। तो मैक्सिमम काम इसमें भी हो चुका था। तो केवल आयोग को थोड़ा सा अपना डाटा फीड करना था, जो भी फिल्टर लगाने थे, जो भी काम करना था वो करके चयन संस्तुति देनी थी। जितने पद हैं उतने पद पे विभागवार परिणाम जारी करते या जो भी करते, लिस्ट डालते, उसी का इंतज़ार हो रहा है इतने समय से। तो बहुत ही स्थिति देखो, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अभी सभी बोलते हैं ना कि बोलता तो कोई नहीं है भाई, हंसता चेहरा सबको दिखता है, लेकिन अंदर से सभी परेशानी है। मैक्सिमम जो है वो परेशानी होंगे। वो आगे वीडियो का पेपर भी है, तो सबकी पढ़ाई भी देखो ऐसे लेवल की नहीं चल पा रही होगी जैसे पिछली बार भी, क्योंकि अभी मेरी तो उतने लेवल पे नहीं चल पा रही। मैं औरों का क्या बताऊं, देखो किसी की चल रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को एक जैसा मौका नहीं मिलता, और हमेशा टाइम भी एक जैसा नहीं होता। अब आगे क्या होता है, आगे का तो आगे ही है, लेकिन जो भर्ती चौथा साल चल रहा है यार, उसमें तो करा दो। हम आगे के तो आगे देखी जाएगी ना, कौन सा पेपर होता है कौन सा नहीं होता है। तो कनिष्ठ सहायक की जो आयोग ने यार बहुत ही इसमें क्या है रुला दिया, और एक तरीके से बोले तो हर तरीके से ही इसमें प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। चाहे आप घर का देखोगे, सोसाइटी का देखोगे, अभी हम जैसे तो शादीशुदा देखो, है ना। तो अब जो कुंवारे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं होता, उन्हें भी 50 चीज़ों में जवाब देना ही पड़ता है। सभी को कुछ ना कुछ है कि यार ये ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग कब होगी, ये थोड़ा सा संशय होता जा रहा है। मतलब टाइम लगा रहे हैं, है ना। तो देर पे देर करते जा रहे हैं। अभी कल अगर देखो नहीं आता, ठीक है, वैसे उम्मीद तो है कल की, अगर कल नहीं आता तो फिर और टाइम थोड़ा सा लगने वाला है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाकी जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हाई कोर्ट ने जो एक छात्र जो था नीरज जोशी के बारे में बताया था कि उनको DB में मौका दिए जाने के संबंध में जो था, तो उसके लिए भी आयोग के पास देखो बहुत सारे ऑप्शन है। उसमें कोई ऐसा नेगेटिव सोचने की बात नहीं है कि बहुत लेट होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोर्ट केस तो देखो लगभग हर भर्ती में चलता रहता है। तो आपने रिजल्ट के साथ कई बार देखा भी होगा कि इतने अभ्यर्थियों के लिए परिणाम को होल्ड कर दिया जाता है,
या उतने पद रोक के ही रिजल्ट निकाल दिया जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पद को वो आयोग रख के, रिजर्व रख के और बाकी पदों पे परिणाम निकाल सकता है। तो उस पर बहुत ऑप्शन है आयोग के पास। आयोग ने ये तो पहले ही सोच भी लिया होगा शायद बैठक में, लेकिन कर दे बस काम जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अपने देखो वहाँ पे जाके भी बच्चे थक चुके हैं, कितने लेटर किसे लिखे क्या नहीं लिखे ये सब जानते हैं। अब केवल चाहते हैं कि भाई काम कर दो, जुलाई में हमें ज्वाइनिंग दे दो, हाँ, वरना ये भी ऐसे ही चला जाएगा टाइम, तो आगे बहुत दिक्कत है। क्या कहें, बस ये सुस्त जो आयोग हो रहा है तो इसके लिए वही कर सकते हैं हम। एक तरफ तो ये आयोग कीर्तिमान बना रहा है नई भर्तियों मतलब तेज़ी दिखा के, और वहीं इस कनिष्ठ सहायक भर्ती में इतना स्लो हो जा रहा है, इसमें क्यों गतिमान नहीं हो पा रहा है, ये समझने की थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है बात।